नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। जैसा कि हम इसके पहले जो है आपको स्वरों की उत्पत्ति के विषय में बताए थे और स्वर को कितने भेद होते हैं इस चीज़ पर हमने बात की थी। तो आज हम उसके आगे से देखते हैं स्वरों का वर्गीकरण। जो बचे हुए हैं उनको हम देख लेते हैं और आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए ताकि हमारा वीडियो आप लोगों के पास सुगमता से पहुंच जाए, जिसमें आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। जब भी हम वीडियो डालें आप लोगों के पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए हम देखते हैं आज स्वरों के वर्गीकरण में। उसके आगे इसमें आज हम पढ़ेंगे उच्चारणगत स्थान के आधार पर स्वर के भेद। क्या पढ़ेंगे? उच्चारणगत स्थान के आधार पर स्वर के भेद। उच्चारणगत स्थान के आधार पर स्वर के भेद। उच्चारणगत स्थान के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? तो कुल 6 भेद होते हैं। उच्चारणगत स्थान के आधार पर स्वर के भेद कुल 6 होते हैं। आइए हम उनका नाम लिखते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। 6 भेद होते हैं। पहला है कंठ है, दूसरा तालु है, तीसरा मूर्धा है, चौथा ओष्ठ है, पांचवा कंठ तालव्य है, छठा कंठ ओष्ठ है। कुल कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। कंठ है, तालु है, मूर्धा है, ओष्ठ है, कंठ तालव्य है, दंत ओष्ठ है। तो हम इनका नाम लिख लिए। तो आइए देखते हैं कंठ में कौन स्वर होते हैं, ताल में कौन स्वर होते हैं, मूर्धा में कौन स्वर होते हैं, ओष्ठ में कौन स्वर होते हैं, कंठ तालब में कौन स्वर होते हैं, कंठ ओष्ठ में कौन स्वर होते हैं। तो यानी इनमें कितने स्वर होते हैं हम इनको देखते हैं कुल मिलाकर। तो कंठ में देखते हैं आ है एक स्वर, दूसरा स्वर यानी कंठ में आ है, ताल में ई ई है, मूर्धा में केवल री आता है, ओष्ठ में ऊ, कंठ तालव में ए अय, कंठोष्ठ में ओ औ। तो कंठ में आ, ताल में ई, मूर्धा में री, कंठोष्ठ में ऊ, कंठ तालव में ए अय, कंठोष्ठ में ओ औ। तो हमने इनको देख लिया। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे लिख लिए होंगे और हम आप लोगों को कंठ तालव्य और कंठोष्ठ इसको बताएंगे कि ए अय कंठ तालव्य कैसे हुआ, ओ औ कंठ ओष्ठ कैसे हुआ। इसको हम देखते हैं कंठ तालव्य और कंठोष्ठ। तो इसको हम मिटा दें। उम्मीद करते हैं कि आप लोग लिख लिए होंगे। तो हम देखते हैं कंठ तालव्य और कंठ ओष्ठ बना कैसे, ए आई ओ औ। जैसे कंठ तालव्य आपका
ए था, ऐ था, यही दो स्वर थे कंठ ताल में। तो ये बने कैसे? तो आपने हमने पढ़ा कि एक कंठ है, एक तालव्य है। एक कंठ, कंठ ए ताल। कंठ में कौन कौन स्वर थे? आ। कंठ में कौन कौन से स्वर थे? तो आ था और आ था। और ताल में कौन से स्वर थे? ताल में भी दो स्वर थे, ई ई ई ई। यानी कंठ में आ है, ताल में ई है। तो अगर हम आ और ई का मेल कर देंगे, आ प्लस ई का मेल करेंगे तो ऐ बनेगा। फिर इसके बाद अगर हम आ का मेल करेंगे, ई करेंगे तो ऐ बनेगा। यानी कंठ और ताल में आ ई के मेल से आ ई ऐ। तो कंठ और ताल के मेल से हमने देखा ए और ऐ दो बार बन गए। तो हमें उम्मीद है कि अगर आपसे कोई पूछेगा कंठ ताल में ए ऐ कैसे बने, तो आप निश्चिंत ही बता देंगे कंठ और ताल। कंठ में आ स्वर है, ताल में ई स्वर है, तो कंठ में आ ई को लेकर ऐ बन गया, आ और बड़ी ई को लेकर ऐ बन गया। सॉरी, ऐ मतलब ऐसा, तो बन गया ए बन गया। देखिए सही से। तो आपको उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ चुके होंगे। तो फिर इसके बाद हम आगे देख रहे हैं। अब हम कंठ ओष्ठ की बात कर लेते हैं। कंठ और ओष्ठ की बात करते हैं। कंठ ओष्ठ की बात करते हैं। कंठ ओष्ठ में हमने दो स्वर देखे थे, ओ औ। कंठ ओष्ठ में हमने दो स्वर देखे थे, ओ औ। तो अब आइए हम देखते हैं कंठ ओष्ठ में। अब देखिए यहाँ पे कंठ और ओष्ठ में देखिए, कंठ में जो है आ आता है, कंठ में आपका आ आता है, और ओष्ठ में आपका उ आता है। इन दोनों के मेल से ओ बन गया। और फिर बड़ा आ है, फिर उ है, इन दोनों के मेल से अ बन गया। अब अगर आपसे कोई भी पूछेगा कि कंठ ताल और कंठ ओष्ठ में ए ओ औ कैसे आए, तो आप लोग बता दीजिए कंठ और ओष्ठ के मेल से बनता है, और उसमें कंठ और तालव्य के मेल से बनता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके आगे हम चल रहे हैं। अब देखते हैं हम आज का दूसरा वर्गीकरण। मुख विवर के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं, या मुख आकृति के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं। मुख खुलने के आधार पर स्वर के भेद। मुख खुलने के आधार पर स्वर के भेद, या मुख विवर के आधार पर स्वर के भेद, दोनों का मतलब एक ही हुआ। मुख खुलने के आधार पर स्वर के भेद, या मुख विवर के आधार पर स्वर के भेद। तो हम इसमें मुख खुलने के आधार पर या मुख विवर के आधार पर स्वर के चार भेद होते हैं। उन चारों के नाम है विवृत, अर्धविवृत, संवृत
अर्धसंवृत। मुख खुलने के आधार पर कितने प्रकार के स्वर होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। इनके हम भेद देख लेते हैं। भेद कितने हैं? 4 हैं। उन चारों का हम नामकरण करते हैं। विवृत है, अर्धविवृत है, संवृत है, अर्धसंवृत है। तो इनके 4 भेद हैं, उन चारों का हमने नामकरण किया। विवृत है, अर्धविवृत है, संवृत है, अर्धसंवृत है। विवृत, अब हम देखते हैं विवृत। विवृत का अर्थ होता है खुला हुआ। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख पूरा खुला हुआ हो उन्हें हम विवृत स्वर कहते हैं। जिन स्वरों का उच्चारण करते हुए मुख इससे कम खुला रहता है, यानी अर्धविवृत आधा खुला रहता है, उन्हें हम अर्धविवृत स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख कम खुलता है उन्हें हम संवृत कहते हैं। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख इससे भी कम खुलता है उन्हें हम अर्धसंवृत कहते हैं। तो आइए हम एक एक को देखते हैं। पहले विवृत लिखते हैं। क्या देखते हैं हम? विवृत स्वर देखते हैं। क्या है? विवृत स्वर है जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख पूरा खुलता है। आ आता है इसमें। जिन स्वरों का उच्चारण करते हुए मुख पूरा खुलता है उन्हें हम विवृत स्वर कहते हैं। आ है। क्या है? आ है। तो क्या लिखे हैं? जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख पूरा खुलता है उन्हें हम विवृत स्वर कहते हैं। इनका क्या होता है? आ होता है। तो आप लोग से अगर कोई पूछेगा कि विवृत स्वर किसे कहते हैं तो आप यही बताइएगा, जिन स्वरों के उच्चारण करते समय मुख पूरा खुला हुआ होता है उन्हें हम विवृत स्वर कहते हैं। इन्हें हम आ कहते हैं। अर्धविवृत, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा। हम आगे चलते हैं, इसे हम मिटा दे रहे हैं। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख कम खुला होता है, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख कम
जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख कम खुला हुआ होता है उन्हें हम अर्धविपरीत स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 3 होती है। इनकी संख्या 3 होती है, अ, ए, औ। तो बच्चों, अगर आप लोगों से कोई पूछे कि अर्धविपरीत स्वर किसे कहते हैं, तो जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख कम खुला हुआ होता है उन्हें हम अर्धविपरीत स्वर कहते हैं। जैसे आ, ऐ, औ, ये 3 होते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग लिख लिए होंगे। इसके आगे हम चलते हैं। कितने पढ़े? 2 पढ़ लिए हैं। तीसरा का भेद समृद्ध। समृद्ध समृद्ध का अर्थ है कम खुला हुआ। यानी जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख कम खुलता है उन्हें हम समृद्ध स्वर कहते हैं। जैसे ई, उ, ऊ। समृद्ध स्वर में ई, उ, ऊ, ये 4 स्वर होते हैं। तो आइए हम देखते हैं इनकी परिभाषा पहले। जिन स्वरों का उच्चारण करते हुए जिन स्वरों का उच्चारण करते हुए मुख कम खुलता है उन्हें हम समृद्ध स्वर कहते हैं। उन्हें हम समृद्ध स्वर कहते हैं। तो समृद्ध स्वर ई, उ की संख्या 4 होती है। ई, उ, ऊ। इनकी संख्या 4 होती है। ई, उ। अगर कोई हमसे पूछे कि समृद्ध स्वर किसे कहते हैं, तो आप लोगों को यही बताना है कि जिन स्वरों का उच्चारण करते हुए मुख कम खुलता है उन्हें हम समृद्ध स्वर कहते हैं। ई, उ। आइए हम इसके बाद एक भेद और बचा हुआ है, अर्ध समृद्ध। अर्ध समृद्ध। अर्ध समृद्ध मतलब इसका क्या है कि समृद्ध और अर्ध समृद्ध। अर्ध समृद्ध में जिन स्वरों का उच्चारण करते हुए मुख समृद्ध स्वर से अधिक खुलता है उन्हें हम अर्ध समृद्ध कहते हैं।
यानी जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख समृद्ध स्वर से अधिक खुलता है उन्हें हम अर्ध समृद्ध स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 2 होती है, ए ओ, अर्ध समृद्ध स्वर ए ओ, इनकी संख्या 2 होती है। तो जैसा कि हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के मुख खुलने के आधार पर स्वर के भेद या मुख विवर के आधार पर स्वर के भेद आप लोगों ने समझ लिया होगा कि ये 4 प्रकार के होते हैं, विवृत, समृत, अर्धसमृत, अर्धविवृत। ये 4 प्रकार के होते हैं। जैसे कि हमने चारों का भेद और चारों में कौन कौन से स्वर होते हैं इसको बता दिया है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा। तो हम इससे ज़्यादा बनाएंगे तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, जिससे पढ़ने में आप लोग बोरियत महसूस करेंगे। अब हम इसके आगे बताएंगे आप लोगों को कल। अभी 2-3 भेद और बचे हुए हैं स्वर के आधार पर, तो इसलिए अगली की क्लास हम कल लेते हैं। और आज इतना ही। और आप लोग हमारे वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करें, जिससे आप लोगों तक यह वीडियो आसानी से उपलब्ध हो जाए। जय हिंद।